हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और विद्युत वाहक बल क्या होता है और तीनों की जो इकाइयां हैं वो क्या होती है, ये भी आज इस क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे विभव के बारे में कि विभव क्या होता है। विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। और विभव किसे कहते हैं? इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल यानी विभव। उसके बाद में इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला क्या होता है? तो विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा V बराबर, कार्य का मतलब होता है वर्क, प्रतीक क्या होगा इसका? W होगा, तो यहाँ पे हम W लिखेंगे। यहाँ पे इसका मतलब है चार्ज और प्रतीक होता है इसका Q, तो W बटे में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया भाई? फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे विभव की जो इकाई है, जो मात्रक है, यहां से देखें तो सबसे पहले वोल्ट, और V इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। दूसरा अगर मात्रक पूछे तो यहाँ पे देखो इसमें है कार्य बटा आवेश। अब कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति। जो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, तो जूल प्रति क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कुलाम हो जाएगा भी। ठीक है, तो जूल प्रति क्या हो गया? कुलाम। तो यहाँ पे विभव का जो दूसरा मात्रक निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई? जूल प्रति कुलाम। जूल प्रति क्या होगा? कुलाम हो जाएगा। जूल का प्रतीक होता है J और कुलाम का प्रतीक होता है C। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम जूल प्रति सेकंड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाए तो विभव का मात्रक पहला होता है वोल्ट, दूसरा जो मात्रक होता है यानी जूल प्रति कुलाम होता है। उसके बाद में यहाँ पे है कि इसका जो प्रतीक होता है वो J और C का मतलब हो गया कुलाम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दो विभव के बीच का अंतर जो है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। अब यहाँ पे जो विभवांतर है, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि विद्युत का जो प्रवाह है, करंट का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और विद्युत यानी करंट जो है प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। यानी करंट का जो फ्लो है, जो करंट का प्रवाह है, उसके लिए क्या आवश्यक है? विभवांतर। और यहाँ पे विद्युत का जो प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहाँ पे VA, यहाँ पे है R, यहाँ पे है VB। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। धारा का प्रवाह जो इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन है, A पॉइंट है, यहाँ पे इसका मान कितना है भाई? 5 वोल्ट है। और यहाँ पे जो B पॉइंट है इसका जो मान है माइनस का 2 वोल्ट है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने के लिए अपने पास में ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम क्या लेंगे काम में। अब VAB का मान निकालना है, तो VA का मान कितना है इसमें? 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे लग रखा है बीच में माइनस का साइन, उसके बाद माइनस का 2 वोल्ट, तो VB का जो मान है माइनस का कितना है? 2 वोल्ट। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो 5 और 2 जो है वो कितने हो जाएंगे भाई? 7 हो जाएंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। उसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि एक पॉइंट जो है इसका मान है 10 वोल्ट, B पॉइंट का यहाँ पे जो मान है वो है 2 वोल्ट। अब यहाँ पे VAB का मान निकालेंगे, तो VA का मान कितना है? 10। बीच में जो है माइनस का साइन है, उसके बाद में ये जो 2 वोल्ट है इसका जो मान है, यानी ये प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली नहीं है। तो यहाँ पे 10 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बराबर में अपने पास में आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 8 वोल्ट आएगा। कितना आएगा भाई? 8 वोल्ट आएगा। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो।
उसके बाद में इसका मात्रक, तो इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक होता है भाई वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और V जो है इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। क्लियर? चलो जी, अगला पॉइंट देखेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है? यानी इसे हम कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं? ईएमएफ। और ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको ईएमएफ लिखते हैं। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण क्या हो गई? धारा का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे, यानी विद्युत वाहक बल कहेंगे। उसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है? तो यहां पे हम बताएंगे कि इसका जो मात्रक है वोल्ट होता है। अब देखो, अभी हमने देखा विभव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखा विभवांतर। तीसरा पॉइंट देखा हमने विद्युत वाहक बल, यहां पे लिखता हूं मैं ईएमएफ। ठीक है, तो ध्यान रखना जो तीनों की जो इकाई होती है, तो यहां पे इकाई क्या होगी? देखो, इकाई बोलो या फिर इसको मात्रक बोलो या फिर इसको यूनिट बोलोगे। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, इकाई, मात्रक या यूनिट। तो तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपको बताना है, वोल्ट ही होती है। और V इसका होता है प्रतीक। ठीक है, तीनों की इकाई जो होती है, चाहे विभव के लिए पूछे, विभवांतर के लिए पूछे, चाहे ईएमएफ के लिए पूछे, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट ही होती है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने देखा कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और यहाँ पे जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, और ये जो है इनके क्या होते हैं? मात्रक यानी इकाई होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।